आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम घर बैठे अपने मोबाइल फोन से इंडिया पोस्ट का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हम कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एटीएम, चेकबुक, पासबुक हम कैसे ले सकते हैं, ए टू जेड सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, घर बैठे इंडिया पोस्ट का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें अपने किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर हमें अपने सर्च बार में टाइप कर लेना है IPP बैंक। ये लिखकर हमें सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद सबसे पहला हमें एक लिंक देखने के लिए मिल जाएगा www.ipbonline.com इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो सिंपल से हमें इस लिंक के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो गाइस देखिए, इंडिया पोस्ट का हमें जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो हमें सिंपली 3 लाइन ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो पहले ऑप्शन प्रोडक्ट पर क्लिक कर लेना है। तो अब यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला यहाँ पर सेविंग अकाउंट और दूसरा यहाँ पर करंट अकाउंट। तो अगर आप किसी बिजनेस पर्पस की वजह से करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन मुझे जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पर मैं सिंपली सेविंग अकाउंट ऑप्शन को क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा और इंडिया पोस्ट के जितने भी टाइप के सेविंग अकाउंट होंगे वो सारे इस पेज में हमें देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि प्रीमियम सेविंग अकाउंट, डिजिटल सेविंग अकाउंट, रेगुलर सेविंग अकाउंट और यहाँ पर बेसिक सेविंग अकाउंट। किस टाइप के अकाउंट के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो हम यहाँ पर रीड मोर ऑप्शन को क्लिक करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हम इंडिया पोस्ट का अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हैं। तो हमें 3 लाइन ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पर नीचे की साइड सर्विस रिक्वेस्ट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब हमें 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला है यहाँ पर IPB कस्टमर और दूसरा है नॉन IPB कस्टमर। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट में बना हुआ है तो आप पहले ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं है, अगर आप नया खाता खुलवाना चाहते हैं तो यहाँ पर नॉन IPB कस्टमर ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म डोर स्टेप बैंकिंग और सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म एसोसिएट विद अस। तो हमें पहले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा। अब यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस ओपन होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का। तो अब यहाँ पर पहले नंबर पर लिखा हुआ है ओपन न्यू अकाउंट, इसको हमें चेक कर देना इस तरीके से। अब आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट में क्या क्या फैसिलिटीज लेना चाहते हैं उस सब पर आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आधार ATM। अगर आप चाहते हैं कि आपके आधार कार्ड से बायोमेट्रिक के थ्रू आप कैश विड्रॉ कर सकें किसी भी ऑनलाइन शॉप पर जाकर, तो आप इसको अलाउ कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको चेक कर देता हूं। अगर आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट से कोई बिल पेमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको भी मैं यहाँ से चेक कर देता हूं। अगर किसी और को आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। तो अब इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना लोन, अगर आप कोई इंडिया पोस्ट की गवर्नमेंट फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेक करके ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, व्हीकल लोन, चाइल्ड आधार एनरोलमेंट, अगर ये सब फैसिलिटीज लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने शुरू के 4 चेक बॉक्स को अलाउ कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सैल्यूटेशन, तो हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ मिस्टर, मिसेज या फिर मिस। अगर आप लड़के हैं तो मिस्टर, अगर आप मैरिड लड़की हैं तो मिसेज, अगर आप सिंगल लड़की हैं तो मिस। तो चलिए यहाँ पर मैं मिस्टर ऑप्शन को क्लिक कर लूंगा। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर हम अपने बैंक अकाउंट में रजिस्टर करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारी ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी हम अपने बैंक अकाउंट में रजिस्टर करना चाहते हैं। हमारे घर का एड्रेस, जिस भी एड्रेस पर हम रहते हैं। ये जो एड्रेस होता है ये हमारे आधार कार्ड के बैक साइड पर लिखा हुआ होता है, तो वहां से देखकर हम एंटर कर लेंगे। उसके बाद पिन कोड, जो भी हमारे एरिया का पिन कोड है वो एंटर कर लेना है। नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, ये फाइंड कर लेगा हमारे एड्रेस से ही कि हमारा जो नजदीकी पोस्ट ऑफिस है वो कौन सा लगता है। जो भी हमारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट की ब्रांच होगी वो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर एनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट में हमें टाइप कर लेना है जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन। ये टाइप कर देने के बाद चेक बॉक्स को हमें अलाउ कर देना है और ये नीचे की साइड हमें जो कैप्चा कोड देखने के लिए मिल रहा है उसको हमें नीचे की साइड टाइप कर देना है सेम टू सेम। अगर आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर रिफ्रेश ऑप्शन को क्लिक करके नए कैप्चा कोड को भी आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं और जब आपकी समझ में आए सेम टू सेम वही कैप्चा कोड आपको यहाँ पर इस तरीके से फिलअप करके सब डिटेल को फिलअप करके यहाँ पर सबमिट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। सभी डिटेल को सबमिट कर देने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है योर सबमिशन हैज बीन सक्सेसफुल। तो गाइस देखिए, अब 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे मोबाइल नंबर पर इंडिया पोस्ट के एग्जीक्यूटिव की, एजेंट की कॉल आ जाएगी और वो हमें बाय कॉल सारी डिटेल हमारी वेरीफाई कर लेंगे। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद SMS के थ्रू या फिर हमारी ईमेल आईडी पर जो हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल है वो सेंड कर दी जाएंगी, जैसे कि हमारे बैंक अकाउंट का नंबर, नाम, IFSC कोड, सभी डिटेल्स हमें SMS और ईमेल के थ्रू मिल जाएंगी। और गाइस देखिए, जब हमारा बैंक अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाता है, हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल जब हमें रिसीव हो जाती है तो फिर उसके बाद IPB मोबाइल बैंकिंग इस एप्लीकेशन के थ्रू हम अपने इंडिया पोस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। कोई बिल पेमेंट कर सकते हैं या फिर किसी को
पैसे ट्रांसफर करना चाहें तो पैसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं, या फिर पासबुक वगैरह देखना चाहें कि हमने कब क्या लेन देन किया, वो सब कुछ हम देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताए हुए तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से इंडिया पोस्ट पेमेंट का जीरो बैलेंस अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।